दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की बड़ी खबर बिहार से है, जहां बोधगया में एक शांतिपूर्ण आंदोलन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ अराजक तत्वों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। आखिर वो प्रदर्शनकारी कौन है, ये हमला क्यों किया गया, ये प्रशासन से सवाल तो बनता ही है। सूत्रों के मुताबिक ये आंदोलन स्थानीय जमीन विवाद और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर किया जा रहा था। महाबोधि विहार को लेकर किया जा रहा था, लेकिन तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन स्थल पर हमला किया। इस हमले में न सिर्फ आंदोलनकारी घायल हुए, बल्कि कुछ बौद्ध व्यक्तियों को भी निशाना बनाया गया जो वहां शांति और न्याय की मांग के समर्थन में मौजूद थे। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध के विहार में पूजा अर्चना की जा रही थी। पंडे पुजारी मौजूद थे, लेकिन वहां पूजा क्यों की जा रही थी? बोध गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, वहां एक ऐसी हिंसा का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक दबाव के चलते हालात बेकाबू हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमलावर कौन थे, उनके पीछे किसका समर्थन था। आखिर महिलाओं के साथ बदसलूकी क्यों की गई? जो बुद्ध महिलाएं थी उनके साथ बदसलूकी की गई, क्योंकि जब उन्होंने उस पूजा पाठ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बोधगया जैसी पवित्र भूमि पर हुई यह घटना न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन चुकी है। हम आपको आगे की जानकारी लगातार देते रहेंगे। अगर आप इस खबर से जुड़े हैं, यहाँ वहां मौजूद थे, तो अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में देते रहें। बोधगया में इस घटना पर बौद्ध समुदाय की प्रतिक्रिया तीखी और बेहद भावुक रही। यहाँ उनके रुख को मुख्य बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। वो बिंदु क्या है, वो एक नजर उन पर डालते हैं। बौद्ध समुदाय की प्रतिक्रिया, आक्रोश और दुख। बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने इस हमले को शांति पर हमला बताया। उनका कहना है कि बोधगया जैसे पवित्र स्थल पर ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ठेस तो पहुंचेगी ही जब किसी की दूसरे के आस्था के साथ खिलवाड़ की जाए। आपकी आस्था होती है, लेकिन दूसरों की आस्था नहीं होती। आप अपनी भावना की आहत को जानते हैं। प्रदर्शन और मौन मार्च। हमले के बाद बौद्ध समुदाय ने देश के कई हिस्सों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बोध गया में भी भिक्षुओं ने मौन जुलूस निकाला और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और म्यांमार जैसे देशों के बौद्ध संगठनों ने इस घटना पर चिंता जताई है और भारत सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव बोधगया ट्रेंड करने लगा है। और वहीं सरकार से जवाबदेही की मांग। बौद्ध समुदाय ने बिहार सरकार और केंद्र से मांग की है कि बोधगया को विशेष सुरक्षा जोन घोषित किया जाए और इस हमले की निष्पक्ष जांच हो। धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील। कई वरिष्ठ भिक्षुओं ने अपने अनुयायियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जवाब भी अहिंसा से ही दिया जाए। आपको बता दें कि जब आंदोलन की शुरुआत आकाश लामा ने की थी फिर से, तो फिर इसको स्थगित क्यों किया गया? अब आकाश लामा कहाँ हैं, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? इस समय तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमलावरों के पीछे किसका समर्थन था, लेकिन स्थानीय सूत्र, प्रदर्शनकारियों और सामाजिक संगठनों के हवाले से कुछ संभावित पहलू सामने आए हैं। संभावित समर्थन के पहलू, स्थानीय दबंग और भू माफिया। आंदोलन जिस जमीन, ये माफ कीजिएगा, जमीन विवाद नहीं है, महाबोधि विहार को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उसमें से कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो वहां के स्थानीय लोग हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं लोगों ने अपने गुरुओं के जरिए हमले को अंजाम दिलवाया ताकि आंदोलन को दबाया जा सके, क्योंकि वहां पंडे और पुजारियों को राज हो सके, वो खुलकर पूजा पाठ कर सके। इसलिए वहां मूर्तियों को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से परिवर्तित करने की कोशिश की गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि हमलावरों को स्थानीय राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है।
आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर निष्क्रिय रहा और हमला होने तक कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, जबकि आरोप भंते दिनाचार्य पर लगाया गया। प्रशासनिक मिली भगत। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह हमला प्रशासन की मौन स्वीकृति से हुआ ताकि आंदोलन को कुचला जा सके और बौद्ध समुदाय की एकता को तोड़ा जा सके। बाहरी असामाजिक तत्व, ये भी एक पहलू है। इस आंदोलन में बाहरी असामाजिक तत्वों की भी एंट्री हो सकती है। ये संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों को किराए पर बुलाया गया था ताकि घटना को उग्र रूप दिया जा सके। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक इन आरोपों की कोई कानूनी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की ऐसी सच्ची और जमीनी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें तो चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास जरूरी खबरें आती रहें। आपको बता दें कि आंदोलन की भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवालों की बात करें तो ये जो आंदोलन आकाश लामा के द्वारा किया गया, प्रज्ञाशील के द्वारा किया गया और सुमित रतन पाल के द्वारा किया गया, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि इनमें किराए पर भंतों को बुलाया गया और समाज से पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन भंते दिनाचार्य इसका हिसाब लेना चाहते थे, जबकि आकाश लामा ने आंदोलन को स्थगित करने की कोशिश की, समाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और वो हो सकता है कि प्रशासन के दबाव में या फिर प्रशासन से मिलने पर उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन भंते दिनाचार्य और कर्णशील राहुल इस आंदोलन की आवाज बखूबी उठा रहे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था 12 लाख भंतों का। तो ये बात आकाश लामा और जो 3 भंते हैं उनको रास नहीं आई। कहते हैं कि अपने ही भेदी होते हैं। जो कहावत सुनी है कि घर की बेदी लंका ढाए, वही कहावत सिद्ध हो रही है कि अपने ही लोग इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जो विशेष विचारधारा के लोग हैं, विशेष विचारधारा है, उनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जो बौद्ध बिहार है, बुद्ध की मूर्ति कपड़ों से ढककर, भगवान बुद्ध की मूर्ति को कपड़ों से ढककर उसमें पूजा अर्चना नहीं की जाती। ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब दूसरी विचारधारा के लोगों को या फिर उनके ग्रंथों को लेकर कुछ कह दिया जाता है तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन क्या एक बुद्धों के स्थल में, महाबोधि विहार में भगवान गौतम बुद्ध के सामने पूजा पाठ किया गया पुजारी और पंडों के द्वारा, तो क्या इससे बौद्धों की भावना आहत नहीं होती? प्रशासन का इस पर क्या विचार है? क्या प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं कर रहा है? तो ये बड़ी खबर है, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। यदि पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये खबर ज्यादा से ज्यादा फैले। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।